My dear students, welcome back. Today we are going to discuss about final accounts and adjustment depreciation. आज हम लोग फाइनल अकाउंट बनाते समय डेप्रिसिएशन को कैसे एडजस्ट करेंगे, इसकी एंट्री बनाना और एडजस्टमेंट करना सीखने वाले हैं। ठीक, फाइनल अकाउंट बनाते समय डेप्रिसिएशन के लिए कौन से एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाएगी और डेप्रिसिएशन का क्या बिहेवियर होगा फाइनल अकाउंट बनाते समय। तो सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन के मीनिंग पर बात करेंगे कि आखिर डेप्रिसिएशन होता क्या है और कैसे इसकी एंट्री बनाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि हम लोग जब कोई बिजनेस चलाते हैं, हम लोग जब कोई बिजनेस को चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो बिजनेस को चलाने में डिफरेंट टाइप के एसेट्स हम यूज करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स हम अपने बिजनेस में यूज में लाते हैं, लाइक बिल्डिंग, देखना, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर। तो आप सब जानते हैं कि हम अपने बिजनेस को जब ऑपरेट करते हैं तो डिफरेंट टाइप के एसेट्स यूज करते हैं। कैश भी यूज करते हैं, कैश, स्टॉक, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, लैंड, प्लांट, फैक्ट्री, कंप्यूटर, पेटेंट्स, कॉपीराइट, डिफरेंट टाइप के एसेट्स हम यूज करते हैं। उनमें से कुछ एसेट्स होती हैं जो फिक्स्ड नेचर की होती हैं, स्थायी स्वभाव की होती हैं, और उन एसेट्स में क्या होता है, जब हम उनका जैसे जैसे यूज करते हैं तो उन एसेट्स की वैल्यू यूज करने की वजह से, टाइम पास होने की वजह से, वेयर एंड टेयर होने की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी वैल्यू में कमी आ जाती है। और इसी कमी को हम लोग बिजनेस में क्या है, अकाउंट में किस नाम से जानते हैं, डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। जैसे हमने एक मोबाइल खरीदा है, हमने एक मोबाइल खरीदा और वो हमने 10,000 रुपये में खरीदा। अब ये मोबाइल हमारी प्रॉपर्टी हो गई, एसेट्स हो गई, और 1 साल बाद हमने आपसे कहा कि भैया आप हमारा ये मोबाइल कितने में खरीदोगे। तो आप क्या 10,000 में ही खरीदोगे हैं? क्या आप इसके हमें 10,000 रुपये दोगे क्या? नहीं ना। क्यों नहीं दोगे? कहा सर आपने तो इसका यूज कितने दिन कर लिया, 1 ईयर, आपने इसका उपयोग 1 साल तक कर लिया सर, इसलिए हम आपको 10,000 नहीं देंगे। हमने आपसे पूछा आप कितने देंगे, तो रमेश था, वो बोला कि सर हम तो आपको इसके देंगे 7,000। रमेश ने कह दिया हम आपको 7,000 देंगे। तो हमने तो ये मोबाइल 10,000 में ख़रीदा था और 1 साल हमने इसका यूज किया, 1 ईयर, और अब रमेश कह रहा है कि सर हम आपको इसके 7,000 तक दे सकते हैं। इसकी कितनी वैल्यू गिर गई, इसकी वैल्यू फॉल हो गई रुपये कितनी, 3,000। 10,000 से अब 7,000 हो गई वैल्यू, तो कितना डेप्रिसिएशन हो गया, 3,000। ऐसा ही हमने एक क्या किया, एक कोल माइन, ठीक, कोल माइन, कोयले की खदान लीज पर ली 5 साल के लिए, हैं, ठीक, लीज पर ली 5 ईयर के लिए, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना सब लोग। तो इसमें क्या था कि हमने जब हमारा 1 साल टाइम पास हो गया तो वैल्यू गिर गई, क्योंकि हमने फ़ोन का यूज भी कर लिया। यहाँ देखिएगा 5 साल के लिए हमने कोयल माइन लीज पर ली 5 ईयर के लिए। अब क्या किया, हमने इसमें से कोयला निकाला। अरे लीज पर माइन, कोयले की खदान, माइंस लेंगे तो क्या करेंगे, उसमें से हम कोल का प्रोडक्शन, कोल निकालेंगे उस माइंस में नहीं।
और हमने क्या किया, इसमें से कोयला निकाला। हमने इसमें से करीब 2 साल तक कोयला निकाला। ठीक, 2 ईयर तक हम इसमें से कोयला निकालते रहे। तीसरे साल हमने हमारा एक दोस्त से कहा कि यार अब हम ये कोल माइन का काम करना नहीं चाहते, और हमने कहा आप ले लो ये हमसे, हम आपको सब लीज कर दे रहे। तो वो दोस्त बोला कि यार अब तो इसका, हमने ये कोल माइन ली थी 5 लाख रुपये लीज पर ली थी। अब वो दोस्त कह रहा है कि नहीं भैया, अब इसका तो हम, क्योंकि तुम 2 साल तक इसमें से कोयला निकाल चुके हैं, इसमें मिनरल्स कोयला कम हो गया, खदान में कोयले की अब कमी है, और हम आप पर लीज से लेंगे अब 3 लाख रुपये, हम आपसे 3 लाख रुपए लीज पर इसको ले सकते हैं। कितने की कमी आ गई कोल माइन के वैल्यू में? 2 लाख रुपये की। तो जब तो कोई ऐसे कोयले की खदान हुई या तेल के कुएं हुए, इनमें से हम जो पदार्थ निकालते जाते हैं उसकी वजह से भी इनकी वैल्यू कम हो जाती है, और इस वैल्यू में कमी को भी हम लोग क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो टाइम पास होने की वजह से, वेयर एंड टेयर होने की वजह से, एक्सीडेंट होने की वजह से, हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है, चीज़ें चलन से हट जाती हैं। हमारे पास एक 4G फ़ोन था, ठीक है जी, कौन सा? हमने एक 4G फ़ोन लिया था। ये लिया हमने, अभी ख़रीदा एक पिछले महीने में, और ये 20,000 का ख़रीदा। अब क्या हुआ, कंपनियों ने नेक्स्ट 2 महीने बाद 5G सर्विस लॉन्च कर दी। अब आप बताओ, ये 4G वाला फ़ोन था, हैं, 4G फ़ोन था, अब 5G सिम भी आ गई, और हमें अपना क्या नेटवर्क भी बदलना था, तो हमें नेचुरल है कि 5G फ़ोन लेना पड़ेगा। तो अब कोई व्यक्ति ये फ़ोन जो 4G फ़ोन है, हमें इस फ़ोन को क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, और हमें एक नया फ़ोन ख़रीदना पड़ेगा। अब ये पुराना फ़ोन हम किसी को बेचेंगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। यानी टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से भी चीज़ें चलन से हट जाती हैं, और उनके वैल्यू में कमी आ जाती है, और इस कमी को भी हम लोग डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। डेप्रिसिएशन अगर हम चार्ज नहीं करते हैं तो हमारे बिजनेस का ना तो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड हो पाएगा, है। ट्रू या करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के लिए डेप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी है, और ना ही हमारी सही फाइनेंशियल पोजीशन पता चल पाएगी। तो करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन सही दिखाई जाए, इसके लिए, यानी एसेट्स सही वैल्यू पर बैलेंस शीट में शो हो, इसके लिए डेप्रिसिएशन ज़रूरी है। डेप्रिसिएशन एक तरह का ऐसा एक्सपेंस नहीं है कि हम किसी को पेड करते हैं, वो तो हम प्रोविज़न करके रखते हैं बिजनेस में। तो इस वजह से हमारा क्या होता, कुछ फंड इकट्ठा होता चला जाता है, और डेप्रिसिएशन की वजह से हमें न्यू एसेट्स को रिप्लेस करने में हेल्प होती है। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग एक अलाउड एक्सपेंसेज है। अलाउड मीन्स ऐसा एक्सपेंसेज जिसे आप अपने खर्च में शो कर सकते हैं बिजनेस के, और इस वजह से हमें क्या होता है, अगर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो हमें टैक्स में भी रिलीफ मिलता है, क्योंकि हमारा डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंसेज के फॉर्म में एंट्री कर देते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस में। इस वजह से हमारी इनकम कम शो हो जाती है, और जैसे ही इनकम कम शो होगी हमें टैक्स कम देना पड़ेगा। तो डेप्रिसिएशन की वजह से टैक्स में रिबेट भी मिलती है, और कंपनी एक्ट के प्रोविज़न के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करना ज़रूरी भी है। नई एसेट्स को रिप्लेस करने, कैपिटल का रिडक्शन भी नहीं हो पाता। अगर हम डेप्रिसिएशन का अरेंजमेंट ना करें तो बिजनेस में क्या होगा, जैसे ही नई एसेट्स खरीदनी पड़ेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। इसलिए डेप्रिसिएशन चार्ज करने से कैपिटल का रिडक्शन भी कम होता है। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पर चार्ज होता है लैंड को छोड़कर, क्योंकि लैंड की वैल्यू बढ़ती है। बाकी अदर फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन वैल्यू उनकी फॉल होती है, डेप्रिसिएटेड होती है। और डेप्रिसिएशन अगर चार्ज ना करें तो प्रोडक्शन की सही कॉस्ट भी पता नहीं चल पाती है। तो करेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड करने के लिए भी डेप्रिसिएशन को चार्ज करना ज़रूरी होगा।
अब डेप्रिसिएशन के लिए क्या एंट्री बनाई जाए, फाइनल अकाउंट बनाते समय डेप्रिसिएशन के लिए कैसे जर्नल एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री बनाई जाए, वो हम देखते हैं। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो डेप्रिसिएशन हमारे बिजनेस का एक तरह से लॉस है, हैं? ठीक है। डेप्रिसिएशन हम एग्जाम्पल ले लें, उससे आपको क्लियर करते हैं इसकी एडजस्टमेंट एंट्री। सपोज दैट कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीनरी ₹5 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल को मशीन की कॉस्ट 2020, एक मशीन खरीदी हमने। अब एट द एंड ऑफ द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी at the rate 10% per annum by fixed installment मेथड। ठीक, डेप्रिसिएशन हम लोग फिक्स्ड मेथड से चार्ज करते हैं। नॉर्मली डेप्रिसिएशन का रिलेशन बुक वैल्यू से होता ऑलवेज। डेप्रिसिएशन का रिलेशन कभी भी मार्केट वैल्यू से नहीं होता, डेप्रिसिएशन का रिलेशन बुक वैल्यू से है। हमने एक एसेट्स खरीदी 5 लाख रुपये में 2020 में। अब ईयर के एंड में इस पर डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न हमें करना है, तो सबसे पहले तो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल कॉस्ट ऑफ एसेट्स 5 लाख रुपये इंटू रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100 रुपये 50,000 हमारा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होके आ गया। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 50,000। एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी वो हम लोग देखते हैं अब। ठीक, फर्स्ट एंट्री फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, ये एंट्री बनेगी एडजस्टमेंट एंट्री। ये एंट्री बनेगी हमारी 2021 मार्च 31 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन जब हम चार्ज करते हैं तो टू अकाउंट अफेक्ट होते हैं। ठीक, डेप्रिसिएशन से हमारे 2 अकाउंट अफेक्ट होंगे। नंबर 1, एक तो डेप्रिसिएशन अकाउंट, पहला डेप्रिसिएशन अकाउंट, और सेकंड होता है वो एसेट्स अकाउंट। तो यहाँ पे हम अगर मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं तो 2 अकाउंट, पहला अकाउंट अफेक्ट हो गया हमारा डेप्रिसिएशन। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट देख लें, डेप्रिसिएशन अकाउंट, और सेकंड हो गया मशीन अकाउंट। हम लोग मॉडर्न अप्रोच से डेबिट क्रेडिट करने की कोशिश करेंगे। मशीन अकाउंट रेवेन्यू अकाउंट में कंसीडर होता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच, और ट्रेडिशनल अप्रोच में नॉमिनल अकाउंट में होता है। यहाँ रेवेन्यू, ये रेवेन्यू है, रेवेन्यू अकाउंट में कंसीडर होगा, और मशीन अकाउंट हमारा असेट्स अकाउंट में कंसीडर होगा। ठीक है, अब रेवेन्यू का रूल्स है, एक्सपेंस और लॉस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करते हैं। एसेट्स अकाउंट का रूल्स, एसेट्स इंक्रीज डेबिट और एसेट डिक्रीज क्रेडिट। डेप्रिसिएशन होने से हमारा लॉस बढ़ रहा है भैया बिजनेस में, क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन के फॉर्म में हमारा क्या बढ़ रहा है, लॉस बढ़ रहा है। इसलिए हम डेप्रिसिएशन को हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और डेप्रिसिएशन होने की वजह से हमारे एसेट्स के वैल्यू में कमी आ रही है, एसेट्स की वैल्यू फॉल हो रही है, डिक्रीज हो रही है। रूल्स है एसेट्स इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट, तो डेप्रिसिएशन होने से मशीन की वैल्यू डिक्रीज हो रही, इसलिए मशीन अकाउंट को हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। तो अब एडजस्टमेंट एंट्री क्या बन जाएगी, बिल्कुल सिंपल, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट।
मशीनरी अकाउंट नरेशन डेप्रिसिएशन चार्ज्ड, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीनरी। ये हमारे बन गए एंट्री डेप्रिसिएशन चार्ज करने की। अमाउंट हो गया 50,000 डेबिट में और 50,000 क्रेडिट। अब एट द एंड ऑफ द ईयर के एंड में ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट हमने ओपन किया है इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। और डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? डेप्रिसिएशन एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस और लॉस में कंसीडर होता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रांसफ़र करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, राइट। तो डेप्रिसिएशन को हम लोग ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और एक एंट्री और हमारी बन जाएगी क्या? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट कर दें डेप्रिसिएशन को। ऑलवेज प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो एक और एंट्री हमारे पास हो जाएगी। क्या एंट्री पास होगी? ये एंट्री भी 2021 मार्च 31 को ही बनेगी। वो एंट्री हमारी बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, to depreciation account narration, depreciation transferred to profit and loss account। ये 50,000 अमाउंट। तो डेप्रिसिएशन के लिए हमें 2 एंट्री बनानी पड़ती हैं। एक एंट्री डेप्रिसिएशन चार्ज करने की, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, और सेकंड एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्लोज करने की। इसको हम लोग क्या करते हैं? ईयर के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो एंट्री बनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इसी क्वेश्चन में एग्जाम्पल बदल देते कि फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है तो हमारी एंट्री बनती डेप्रिसिएशन डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफर एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। सपोज दैट बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन होता तो एंट्री बनती डेप्रिसिएशन डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट, राइट। नेक्स्ट एंट्री ट्रांसफर एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन। अब अगर इसी को फाइनल अकाउंट में हमें लिखना है, फाइनल अकाउंट बनाते समय इस पॉइंट को शो करना है तो कैसे दिखाएंगे, बस वो देखते हैं। एग्जाम्पल यही है, एंट्री के बाद हम फाइनल अकाउंट बना रहे तो हम लोग को क्या है 2 पॉइंट माइंड में रखने पड़ेंगे। नंबर फर्स्ट, डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस, अगर डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में गिवन है, डेप्रिसिएशन गिवन एंड एडजस्टमेंट, पहला पॉइंट फर्स्ट डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। सेकंड पॉइंट डिडक्ट फ्रॉम concerned assets on asset side of balance sheet, on asset side of बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कंसर्न एसेट्स में से लेस कर देते हैं। सपोज दैट डेप्रिसिएशन बिल्डिंग पर चार्ज हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, और बैलेंस शीट में बिल्डिंग में से माइनस करके दिखाएंगे एसेट साइड में। सपोज दैट फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन है
तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और बैलेंस शीट में एसेट साइड में फर्नीचर में से माइनस करके दिखाएंगे। अब ये वाले पॉइंट को हम अगर फाइनल अकाउंट बनाते समय मैनेज करें तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे छोटा सा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट for the year ending, for the year ending 31st March 2021। तो हमने आपसे कहा कि डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड दिखाते हैं। तो डेप्रिसिएशन अभी हमने चार्ज किया था मशीन पर, तो मशीन के प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ था, 50,000। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में तो डेबिट में शो हो गया। बैलेंस शीट बनाते समय क्या होगा, बैलेंस शीट एज एट, बैलेंस शीट बनाते समय क्या होगा, हमने कहा है कंसर्न या रिलेटेड एसेट्स में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं एज एट 31st मार्च 2021। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट बना दे रहे, बैलेंस शीट में ये हो गया लायबिलिटी है, अमाउंट लायबिलिटी अमाउंट, और ये हो जाएगा हमारा एसेट्स अमाउंट रुपी। तो बैलेंस शीट में क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का रिलेटेड एसेट्स में से माइनस कर देंगे। अभी हमने डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया था, मशीन पर, तो यहाँ लिखेंगे मशीनरी, मशीन का अमाउंट था 5 लाख रुपये, और इस पर डेप्रिसिएशन हमने कितना चार्ज किया है, 50,000 लेस डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रुपये है 50,000। ये बचा नेट वैल्यू ऑफ मशीन आफ्टर डेप्रिसिएशन 4,50,000 450। तो डेप्रिसिएशन अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो हम एक एंट्री पास करेंगे, मन में बना लेते हैं एंट्री के, डेप्रिसिएशन डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। सेकेंड एंट्री डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। नेक्स्ट फाइनल अकाउंट बनाते समय डेप्रिसिएशन रिकॉर्डेड डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस शीट में डेप्रिसिएशन रिलेटेड एसेट्स में से क्या करना है, माइनस करके दिखानी है, तो एसेट्स में से लेस कर देंगे। अब अगर एक पॉइंट और बचा है, लास्ट पॉइंट, इफ़, ये तो आप लोग केवल सुन लें, इफ़ डेप्रिसिएशन गिवन इन ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन अपीयर इन ट्रायल बैलेंस, ठीक, अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में अपीयर है, डेप्रिसिएशन अपीयर कहाँ पे है, ट्रायल बैलेंस, डेप्रिसिएशन अपीयर इन ट्रायल बैलेंस। अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिया गया है, अपीयर है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि एडजस्टमेंट एंट्री बन चुकी है। तो फिर इसको हम लोग डायरेक्ट कहाँ, ट्रायल बैलेंस में है तो हम इसको फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहाँ दिखाते हैं, डेबिट साइड दिखा देते हैं डायरेक्ट, और बैलेंस शीट में कुछ नहीं करते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी एसेट्स में से डिडक्ट हो गया।
तो डेप्रिसिएशन अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो पहला पॉइंट इसे एसेट्स पर की बुक वैल्यू पर कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड लिख देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे और बैलेंस शीट में उस एसेट्स में से माइनस कर देंगे। अगर डेप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में दिया गया है तो फिर इसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे। तो हमें लग रहा है कि आप लोग इतने में ये डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट क्लियर हो गई होगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब बैड डेप्ट की तरफ बढ़ रहे। बैड डेप्ट और प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेप्ट की एडजस्टमेंट पर हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।